था तो उसमें थोड़ा बहुत आग लग रहा था। उसके बाद सवारियों को धीरे धीरे पहले सवारियों को उतारा। आग बहुत पहले लग गई थी। खास 45 मिनट के बाद दमकल आया। 45 मिनट के बाद दमकल आया। भादरा में बस में लगी आग, एक गीत इस मौके पर याद जरूर आ रहा है। साथी मिलकर हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर राज छुपाना। आप सोच रहे होंगे कि आग लगी हुई है और इनको गीत की सूझ रही है, लेकिन इस गीत की पंक्ति के अंतिम शब्द को आपको ध्यान से सुनना है। मिलकर राज छुपाना, राज क्या छुपाया गया, इसका भी जिक्र हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। पहले आग की बात कर लेते हैं। हनुमानगढ़ जिले के बादरा क्षेत्र के अंदर एक बस के अंदर अचानक आग लग जाती है। एक धमाके के साथ आग लगी गई। ड्राइवर ने बस को रोककर सभी यात्रियों को बाहर उतारा और ड्राइवर की सूझबूझ से सवारियों की जान भी बच सकी है। अचानक आग से यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस तो मौके पर पहुंची, लेकिन दमकल को सूचना देने के बाद भी वह पूरी बस खाक जब हो गई, उस वक्त दमकल वहां पहुंचती है। भादरा थाना प्रभारी भूप सिंह सारण ने जानकारी देते बताया कि सुबह 3 बजे के लगभग थाने में सूचना मिली कि बस में अचानक आग लग गई है। मौके पर रात्रिकालीन ड्यूटी अफसर पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचा। वहां जाकर देखा तो बस में पिछली टायर की साइड में आग लगी हुई थी। यात्रियों को सुरक्षित बाहर उतार लिया गया था। मौके पर पुलिस टीम ने दमकल को सूचना दी। सारण ने बताया कि आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। हालांकि पिछली साइड अचानक तेज धमाका होने की सूचना जरूर सामने आई है, लेकिन वो धमाका किस चीज़ का था अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। बस में सवार एक यात्री ने बताया कि विजय ट्रेवल्स नामक कंपनी की बस यूपी के आगरा से गंगानगर जा रही थी। बादरा बस स्टैंड से थोड़ा पीछे बरदान हॉस्पिटल के पास बस में आग लग गई। यात्री तो सभी सुरक्षित उतर गए, लेकिन बस में आग लगने से डिग्गी में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। और यात्रियों ने बताया कि हमने आसपास के व्यक्तियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास तो किया, लेकिन आग इतनी भयंकर रूप धारण कर ली थी कि वह बुझ नहीं पाई। और उपजय भी लगाया कि दमकल तकरीबन 50 मिनट देरी से पहुंची, जिसके चलते बस पूरी तरह से खाक हो गई। इस बस में सवारियों के साथ एक शख्स जिन्होंने आप बीती सुनाई, कैसे आग लगी, कैसे बचाव हुआ। चलिए पहले पूरी घटना सुनते हैं, उसके बाद बादरा नगर पालिका की कारगुजारी जो हो रही है उसके बारे में आपको बताएंगे। मेरा नाम राहुल कुमार है। अच्छा, मैं ये बैरोड बस से इस गाड़ी में सफ़र कर रहा था। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप? मैं बैरोड से आ रहा था इस गाड़ी से। अच्छा। ये आगरा से चल के आ रही है गाड़ी, विजय टूलर्स की। तो यहाँ पे एकदम से आवाज़ आई, कुछ स्मेल आई, तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी यहाँ पे बादरा के अंदर। बादरा से थोड़ा सा आगे पे एक ये है मर्दाना है, कौन सा वरदान हॉस्पिटल के सामने। वहाँ पे रोका, तो रोकने के बाद देखा तो उसमें थोड़ा बहुत आग लग रहा था। उसके बाद सवारियों को धीरे धीरे पहले सवारियों को उतारा, सामान उतारा, इसको पुलिस को और इनको फ़ोन किया। तो पुलिस तो पहले आ गई थी। उसके बाद में पहले आग लग गई थी क्या? आग बहुत पहले लग गई थी। कहाँ से करीबन कहाँ 40 लगी मिनट आग कहाँ लगी? आग लगी थी पिछले टायर के पीछे इस साइड अच्छा। में। अच्छा, टायर के पीछे की साइड में लगी थी आग। पहले थोड़ा थोड़ा आग लगा, उसके बाद में आग बढ़ता चला गया। दमकल करीबन 45 मिनट के बाद दमकल आया। ये कितने बजे की बात आग लगी? ये करीबन 3:20 के आसपास आग लगी थी। अच्छा, तो 3:27 तक यानी कि 7-8 मिनट में सवारियाँ पूरा सामान उतार लिया। कुछ बंदों का रह भी गया सामान अंदर। बाकी माल की हानि हुई है, जन की किसी की हानि नहीं हुई। अच्छा, एम्बुलेंस ये फायर ब्रिगेड आई होगी? फायर ब्रिगेड आई है करीबन 45 मिनट के बाद। अच्छा, उसके बाद करीबन 2 फायर ब्रिगेडों ने बुझाई है आग। अच्छा। 3 अरे तो 2 आ गई ना भाई, दो फायर ब्रिगेडों से आग बुझाई गई है। करीबन आधा घंटा आग बुझाने में लग गया, कम से कम आधा पौन घंटे में आग बुझी है। चलो ठीक है। फिर कहावत यही बनती है कि जो कार्यालय खुद ही बीमार हो, अपने सिस्टम को सहन नहीं कर पाए, वह दूसरों की क्या आग बुझाएगा। ऐसा ही माजरा आज बादरा के अंदर देखने को मिला है। सूचना देने के बाद भी 45-50 मिनट बाद दमकल वहां पहुंचती है। उसके पीछे भी कुछ राज है। जो हमने राज आपको बताया था, उसके पीछे राज यही है कि शह कार्मिक जो कि दमकल सिस्टम के अंदर लगे हुए हैं, उनकी तैनाती अलग स्थानों पर की हुई है, जिनकी हाजिरी भी वहीं लगती है।
लेकिन मूल पद पर दमकल सिस्टम में और उनकी पोस्टिंग दिखाई गई है, लेकिन दमकल कर्मी पूरे हैं, कोई पद रिक्त नहीं है। सवाल यह गंभीरता से उठता है कि मूल पद वाले कहाँ हैं और क्यों है वहाँ। सुविधाकर्मी दमकल सिस्टम में क्यों लगाए हुए हैं जब कर्मी आपके पास स्थायी पालिका के अंदर दमकल सिस्टम के लिए लगे हैं? आखिरकार उनको दूसरी जगह पर फिर क्यों लगाया गया है, यह सबसे बड़ा सवाल है। चलिए फिर भादरा के द्वारा जो इस सिस्टम के तहत कारनामे किए गए हैं उस पर नज़र दौड़ाते हैं। फायर ब्रिगेड के लिए सज्जन कुमार फायरमैन हैं, जो लंबे समय से नगर पालिका भादरा के स्टोर रूम इंचार्ज के रूप में पदस्थापित किया हुआ है, यह सूत्रों से जानकारी मिली है। दूसरा कर्मचारी है इकबाल फायरमैन, जो नगर पालिका में सफाई व्यवस्था शाखा के अंदर पदस्थापित किया हुआ है। तीसरा नाम है शर्मिला पद फायरमैन, वह भी नगर पालिका भादरा में जन्म मृत्यु शाखा के अंदर उसको लगा रखा है। चौथा कर्मचारी है रजनी सबलानिया पद फायरमैन, नगर पालिका भादरा में नामांतरण शाखा में NOC का कार्य देख रही है। पांचवा कर्मचारी है अंजू पद फायरमैन, नगर पालिका भादरा में बिजली पानी की NOC का कार्य देख रही हैं। छठा कर्मचारी है कृष्ण कुमार जूरिया पद फायरमैन, नगर पालिका भादरा में निर्माण शाखा मलाईदार पोस्ट पर बाबू के पद पर पदस्थापित किया हुआ है। यानी 6 कर्मचारी हैं जो कि फायरमैन के पद पर उनकी नियुक्ति है, नगर पालिका के अंदर उनको दूसरे स्थानों पर लगाया गया है, जय सूत्रों से हमें जानकारी मिली है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिनको आग बुझाने के लिए फायरमैन लगाया गया, ट्रेनिंग दी गई और मौके पर वे जल्दी से जल्दी पहुंच सके, वो ही अगर नगर पालिका के अन्य शाखाओं के अंदर लगाए हुए हैं तो फिर ऐसी घटनाएं जब आग की होती हैं तो उसका बुझाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यही है। देखने वाली बात यही है कि क्या उच्च अधिकारी इस आग की जो घटना भादरा क्षेत्र के अंदर हुई है, क्या उसकी जांच करेंगे? देरी से जो फायर ब्रिगेड है क्यों पहुंची, उसका कोई जवाब तलब करेगा? और जो फायरमैन के पद पर नियुक्त किए गए हैं वह अन्य शाखाओं की कुर्सी पर विराजमान क्यों हैं, इसकी कोई जांच करेगा और इस पर कोई संज्ञान लेकर आइंदा के लिए फायरमैन अपनी ड्यूटी पर, जहां उनकी मूल ड्यूटी है वहां पर भेजने का काम होगा। तमाम बातें ये देखने वाली हैं। देखते हैं नगर पालिका और यहाँ का जिला प्रशासन इस पर क्या आगे कदम उठाता है। तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।